प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लासेस देख रहे थे जियो टेक्निकल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1। तो इसमें हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने जो है कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जो कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक 4 सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला प्रॉपर्टीज आज का है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो ये रेशियो होता है आपका वेट ऑफ सॉइल सैंपल टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो वेट ऑफ सॉइल सैंपल निकालते हैं वो हमारा कहलाता है यूनिट वेट। वो क्या कहलाता है? यूनिट वेट जो है हमारा कहलाता है। यूनिट वेट को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। यूनिट वेट को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जो है जानते हैं। इसको डिनोट किया जाता है आपका वाई से। ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में इसका यूनिट हम लेकर चलते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बारे में अगर बात करें तो ड्राई यूनिट वेट गामा डी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। यानी ड्राई सॉइल्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल का जो रेशियो होता है वो हमें देता है ड्राई यूनिट वेट यानी गामा डी। डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस, यानी वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड दोनों आपस में क्या होगा? वो आपका दोनों आपस में इक्वल होंगे। दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बल्क यूनिट वेट, गामा बी या गामा या वाई कह सकते हैं। ये रेशियो होता है वेट ऑफ टोटल सॉइल सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम। यानी टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल टू टोटल वेट ऑफ वॉल्यूम हमारा बल्क यूनिट वेट देता है। बल्क यूनिट वेट देता है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गामा एस, ये रेशियो होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड तो डब्ल्यू एस बाई वी एस, गामा एस इज इक्वल टू। सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी गामा सैचुरेटेड, ये रेशियो होता है वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम। ये रेशियो होता है ऑफ वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम। गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू हमारा डब्ल्यू सैचुरेटेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल या टोटल वॉल्यूम। सबमर्ज्ड यूनिट वेट या फिर गामा डैश या गामा सबमर्ज्ड, ये रेशियो होता है वेट ऑफ सैंपल या सबमर्ज्ड सॉइल सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम। तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू डब्ल्यू सबमर्ज्ड बाई वी यानी टोटल। गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड, यानी जितना गामा सैचुरेटेड है उसका दोगुना जो है हमारा सबमर्ज्ड होगा। गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ऑर्डर देखें कि कौन सबसे ज़्यादा रखता है, तो सबसे ज़्यादा गामा एस यानी सॉलिड, फिर गामा सैचुरेटेड, उसके बाद गामा सबमर्ज्ड, गामा सैचुरेटेड, उसके बाद गामा बल्क, उसके बाद ड्राई, और सबसे कम जो है आपका होता है गामा सबमर्ज्ड का। यानी वेट ऑफ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोंसी होता है।
तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू वी गामा डब्लू, हमारा ये भी एक इक्वेशंस बनकर आ जाएगा अगर वेट ऑफ सबमर्ज्ड निकालना हो तब। अगर वेट ऑफ सबमर्ज्ड हमें निकालना है उस कंडीशन में, ठीक है। सबमर्ज्ड यूनिट वेट को हम वॉयंट यूनिट वेट के नाम से भी जानते हैं। सबमर्ज्ड यूनिट वेट को हम वॉयंट यूनिट वेट के नाम से भी जानते हैं। सबमर्ज्ड जो यूनिट वेट है ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज के ऊपर जो है ये आपका डिपेंड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डेंसिटी ऑफ सॉइल। डेंसिटी ऑफ सॉइल जो है मास ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम हमारा आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी। यूनिट जो है केजी पर मीटर क्यूब में आपका होता है। टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल, ड्राई डेंसिटी, ड्राई मास ऑफ सॉइल पर इट्स टोटल वॉल्यूम, तो एम डी बाई वी। तो एम डी जो है यानी मास जो है ड्राई का वो मास ऑफ सॉइल सॉलिड जो है आपका आएगा। बल्क डेंसिटी, टोटल मास ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी। सैचुरेटेड डेंसिटी, मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम, तो एम सैचुरेटेड बाई वी। सबमर्ज्ड डेंसिटी, तो मास ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल सैंपल पर यूनिट इट्स टोटल वॉल्यूम, तो एम सैचुरेटेड बाई वी। डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड, मास ऑफ सॉइल सॉलिड पर ए वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी एम एस बाई वी एस। तो देखो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो हमारा होता है सॉइल सॉलिड वाला डेंसिटी, उसके बाद सैचुरेटेड का, फिर बल्क का, फिर ड्राई का, और सबसे कम जो है सबमर्ज्ड का होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दो तरीके का होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक तो आपका होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो रेशियो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी वाटर फॉर द सेम वॉल्यूम, जिसे हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जीएस के नाम से बोलते हैं। तो जी इज इक्वल टू गामा एस बाई गामा डब्लू, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डब्लू एस बाई डब्लू डब्लू इज इक्वल टू जी, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाई वेट ऑफ वाटर, है ना, या फिर डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये भी जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इनऑर्गेनिक सॉइल में जो वैल्यू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का 2.6 से 2.9 होता है, जनरली हम 2.65 लेकर चलते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल में हम जो है इनऑर्गेनिक सॉइल हो गया, ऑर्गेनिक सॉइल में हम इसका वैल्यू 1.2 से 2.2 लेते हैं। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हायर होता है फॉर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए दैन कोर्स ग्रेन सॉइल, माने कोर्स ग्रेन का जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होता है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल का। रिलेशन अगर हम देखें वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में, तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 1 बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये कब होता है? जब सॉइल जो है फुल्ली कॉम्पैक्टेड हो। जब सॉइल जो है हमारा फुल्ली कॉम्पैक्टेड होता है, उस कंडीशंस में ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रेशियो होता है वर्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल
टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना, वर्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे फॉर सेम वॉल्यूम के लिए। तो जी एम इज इक्वल टू वाई बाई मैंने गामा बाई गामा डब्लू। तो यहाँ पे हमारा जो एब्सोल्यूट ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होता है एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटीज के कंपेयर में। एस्टिमेशंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड रेशियो इन सैंड, कब मैक्सिमम हमारा होता है और कब मिनिमम वॉइड रेशियो होता है इन सैंड, उसके बारे में बात करेंगे। तो इफ़ सैंड पार्टिकल सॉलिड, है ना, सैंड पार्टिकल जो कि सॉलिड एज्यूम करते हैं कि स्फेरिकल है, तो ई मैक्स जो है एंड ई मिनिमम जो है हम कैलकुलेट करते हैं इन क्यूबिकल अरेंजमेंट एंड रेम्बोहेड्रल अरेंजमेंट, माने दो अरेंजमेंट से हम कैलकुलेट करते हैं ई मैक्सिमम और ई मिनिमम। तो पहला होता है आपका क्यूबिकल अरेंजमेंट और दूसरा होता है रेम्बोहेड्रल अरेंजमेंट फॉर सैंडी सॉइल, है ना, सैंडी सॉइल के लिए। तो क्यूबिकल एरे में हमारा मैक्सिमम मिलता है वॉइड रेशियो और रेम्बोहेड्रल एरे में यानी अरेंजमेंट में आपका मिनिमम मिलता है। तो क्यूबिकल अरेंजमेंट अगर हम देखें तो ये हमारा 1 बाई 1 मीटर का हमने जो है वॉल्यूम लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल 1 गुने 1 गुने 1 माने 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, तो 1 MQ हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉइल सॉलिड का हम यहाँ पे ले लिए, इसका डायमीटर जो है D हो गया और वॉल्यूम इसका जो है निकालना है। तो 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई/6 DQ, ये इतना MQ निकल कर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सॉलिड हमारा आ जाएगा 1/D इंटू 1/D इंटू 1/D, यानी 1/D क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू पाई/D इंटू D क्यूब इंटू 1/D क्यूब, यानी पाई/6 हमारा जो है MQ आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी 0.523 MQ आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम हमारा 1 है, सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम है 0.523, तो 0.476 MQ जो है निकल कर आ जाएगा। तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो इज इक्वल टू 0.476 बाई 0.532 इज इक्वल टू 0.91। और जब 0.91 हमारा वॉइड रेशियो मैक्सिमम आया तो पोरोसिटी भी जो हमारा मैक्सिमम आएगा VV/V इज इक्वल टू 0.476 बाई 1, यानी यहाँ पे अगर हम देखें परसेंटेज में, अगर हम देखें पोरोसिटी को तो 47.6% आएगा। कितना? 47.6%। रेम्बोहेड्रल अरेंजमेंट, इसमें टोटल जो वॉल्यूम है क्यूब का आफ्टर डिस्टर्बेंस V इज इक्वल टू √1 प्लस 2 cos अल्फा इंटू 1 माइनस cos अल्फा। तो V इज इक्वल टू √1 प्लस 2 cos 60 डिग्री इंटू 1 माइनस cos 60 डिग्री। V इज इक्वल टू 0.707 MQ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू 0.523 MQ हमारा आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो 0.707 माइनस 0.523 यानी 0.184 आ रहा है। तो मिनिमम वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो 0.184 डिवाइडेड बाई 0.523 यानी हमारा आ जाएगा 0.35। कितना? 0.35 जो है वॉइड रेशियो आ जाएगा। पोरोसिटी हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम, तो 0.184 बाई 0.707, तो यह आ जाएगा 0.26। यानी अगर हम परसेंटेज में देखें तो 26% जो है पोरोसिटी हमारा निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? पोरोसिटी जो है हमारा निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया, किसी में कोई डाउट्स नहीं है।
एक और नोट्स हमने जो है यहाँ पे दे रखा है, उसको भी हम एक बार जो है चेकआउट कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सके। हमने वाटर कंटेंट के बारे में देख लिया है ना, वॉइड रेशियो के बारे में हमने पढ़ लिया, पोरोसिटी के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना, रिलेशन भी देख लिया पोरोसिटी और आपका वॉइड रेशियो के बीच में। फिर हमने ये नहीं पढ़ा है वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एयर कंटेंट के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ लिया, परसेंटेज एयर वॉइड्स के बारे में भी पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर रिलेशन भी देख लिया कि एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड्स के बीच में क्या रिलेशंस होता है, वो भी हमने देख लिया। यूनिट वेट ऑफ सॉइल और उसके टाइप्स भी हमने जो है डिस्कस किया। डेंसिटी ऑफ सॉइल और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। ऑर्डर भी देख लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में भी हमने जो है चर्चा कर लिया। रिलेशन भी हमने देख लिया कि वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशंस होता है, वो भी हमने देख लिया। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया, है ना। अब हम जो है वन बाय वन डिस्कशन और भी आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? तो ये ऐसा प्रॉपर्टीज़ होता है जो यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई द सॉइल। सॉइल को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने के लिए, जैसे वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंसिस्टेंसी लिमिट, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, एक्टिविटी, कोलैप्सिबिलिटी, इन सभी को डिटरमाइन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हमारा होता है आइडेंटिफाई करने का, उसको बोला जाता है इंडेक्स प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? ओवन ड्राइंग मेथड के माध्यम से, सैंड बाथ मेथड के माध्यम से, अल्कोहल मेथड के माध्यम से, कैल्शियम कार्बाइड मेथड के माध्यम से, पिग्नोमीटर मेथड, रेडिएशन मेथड और टॉर्सन बैलेंस मेथड, इन तमाम मेथड के माध्यम से हम वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में। तो ये एक लेबोरेटरी मेथड होता है जिसके माध्यम से वाटर कंटेंट कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हम जो है 3 कंटेनर लेंगे। पहला कंटेनर जिसमें खाली होगा, जिसको W1 लेंगे। फिर दूसरा जो कंटेनर का वेट होगा उसमें हम मॉइस्ड सॉइल डाल देंगे, दोनों का कंबाइंड वेट लेंगे W2। फिर तीसरा जो कंटेनर होगा उसमें वेट ऑफ कंटेनर तो होगा ही, प्लस जो ड्राई सॉइल सॉलिड होगा उसका वेट लेंगे जो कि हमारा W3 होगा। अब यहाँ पे जो ड्राई सॉइल सॉलिड आएगा ये आफ्टर ओवन ड्राइंग, आफ्टर ओवन ड्राइंग, है ना। मैंने जो मॉइस्ट सॉइल लिए उसी को निकाल के हम जो है ओवन में रख देंगे और वो जब फुल्ली ड्राई हो जाएगा, सॉइल सॉलिड बच जाएगा, उसको हम कंटेनर में रखेंगे और उसका वेट लेंगे तो वो W3 आ जाएगा। तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1 इंटू 100। तो ये हमारा वाटर कंटेंट जो है परसेंटेज के तौर पे निकल कर आ जाएगा। मॉइस्ड सैंपल केप्ट इन ओवन ड्राइंग मशीन फॉर 24 आवर्स एट 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मैंने 24 घंटे के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर जो भीगा हुआ सैंपल है सॉइल का, उसको हम जो है वहाँ पे रखेंगे। फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए जैसे सैंड, उसको 4 घंटे हीट करेंगे
और क्ले और सिल्ट सॉइल को हम 12 घंटे हीट करेंगे। कहाँ, किस में? तो ओवन ड्राई में, ओवन ड्राई मशीन में। देन ऑल्सो सैंपल ऑफ एनी टाइप ऑफ सॉइल इज केप्ट फॉर 24 आवर्स। और इसके अलावा जो अदर कोई भी टाइप होगा सॉइल का तो उसको 24 घंटे के लिए रखेंगे, ताकि पानी जो है कंप्लीटली रिमूव हो सके हमारा सैंपल से, कंप्लीटली रिमूव हो सके सैंपल से। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल के केस में जो टेम्परेचर होता है नॉट रेज्ड बियॉन्ड 60 डिग्री सेल्सियस। ऑर्गेनिक सॉइल अगर है तो जो टेम्परेचर है ओवन ड्राई का वो 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसलिए क्योंकि अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो जो ऑक्सीडेशंस है ऑर्गेनिक मैटर का वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़त्म ना हो उससे बचने के लिए 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं लेकर चलते हैं। अगर सॉइल जो है वाटर कंटेंट या निकालने के टाइम में सॉइल में जिप्सम कंटेंट ज़्यादा है ना, तो CaSO4.2H2O, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड करेगा तो जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है जिप्सम का, है ना, जिप्सम का जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव किया जाता है। इन एनी केस टेम्परेचर इज़ नॉट रेज्ड, किसी भी केस में टेम्परेचर जो है इज़ नॉट रेज्ड बियॉन्ड 110 डिग्री सेल्सियस टू अवॉइड द रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर ड्यू टू डिस्ट्रक्शंस crystal structure of soil solid. In this test, apart from structural water, in this test, apart from structural water and crystallization water, all the other types of water we measure, है ना, और अदर टाइप्स ऑफ वाटर को मेजर करते हैं। जैसे वाटर में हमारा पोर वाटर और एब्जॉर्ब वाटर। पोर वाटर में ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर। एब्जॉर्ब वाटर में हाइग्रोस्कोपिक वाटर और फिल्म वाटर होता है। बात करेंगे अगला जो मेथड है वो है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड ये फील्ड मेथड होता है जिसके माध्यम से हम वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि कंटेनर में जो मॉइस्ड सॉइल सैंपल है उसको प्लेस कर देते हैं ओवर सैंड बाथ, और सैंड बाथ जो है हीट किया जाता है ना, सैंड बाथ को हीट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ओवन ड्राई में हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सैंड बाथ में हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम नीचे से आग दे रहे हैं ना, अपने हिसाब से जो है आग यहाँ पे दे रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कंट्रोलेबल नहीं होता, अनकंट्रोलेबल एक तरीके से मानकर चल सकते हो। तो यहाँ पे इस टेस्ट में ऑर्गेनिक सॉइल के लिए हमारा सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल्ड वे में नहीं होने के कारण से। और सॉइल जिसका 1% जो है जिप्सम का कंटेंट का वो भी अगर ज़्यादा है तो उसके लिए भी ये टेस्ट सूटेबल नहीं होता है। बाकी ऑल अदर ऑब्जर्वेशन टू बी मेजर वाटर कंटेंट टू सेम एज ओवन ड्राइंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, नीचे हम कैंडल या कुछ भी जला दिए, इससे हीट प्रोवाइड कर दिए, और एक बर्तन ले लिए, उसमें पहले सैंड रख दिए, और उसके ऊपर हम किसी कंटेनर में जो है क्या रख दिए, सॉइल सैंपल रख दिए, सैंपल ऑफ सॉइल जो है हमने रख दिया। उसके बाद आता है आपका अल्कोहल मेथड। ये भी एक फील्ड मेथड है वाटर कंटेंट निकालने के लिए। इसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट को ऐड किया जाता है गिवन सॉइल सैंपल में, और इंक्रीज किया जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को, और यहाँ पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता है टेम्परेचर का, इसलिए ये मेथड भी सूटेबल नहीं होता है ऑर्गेनिक सॉइल
के लिए या फिर जिसका जिप्सम कंटेंट ज़्यादा होता है उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें हमारा सेम है आपका सैंड बाथ मेथड या ओवन ड्राइंग मेथड के तौर पे। अगला मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये भी एक फील्ड मेथड है जिसे हम रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में 4 से 6 ग्राम हम फिक्स्ड अमाउंट सॉइल सैंपल लेते हैं और मॉइस्चर मीटर एंड कैल्शियम कार्बाइड ऐड करते हैं। मॉइस्चर मीटर और कैल्शियम टेकन इन मॉइस्चर मीटर एंड कैल्शियम कार्बाइड जो है ऐड करते हैं और कैल्शियम कार्बाइड जो है रिएक्ट करता है हमारा जो सॉइल में प्रेजेंट वाटर होता है उसके साथ और ये फॉर्म करता है एसिटाइलिन गैस। क्या फॉर्म करता है? एसिटाइलिन गैस। Ca2 प्लस H2O, तो C2H2 प्लस CaOH का होल 2 हमारा बनता है। ये जो एसिटाइलिन गैस है ये एग्जर्ट करता है प्रेशर गेज के ऊपर, है ना, प्रेशर गेज के ऊपर एग्जर्ट करता है और फिर कैलिब्रेटेड होता है इन द टर्म ऑफ वाटर कंटेंट, और वाटर कंटेंट के तौर पे या मॉइस्चर कंटेंट के तौर पे ये आपका कैलिब्रेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। जो टोटल वेट ऑफ सॉइल है उसके रिस्पेक्ट में। तो W डैश इज इक्वल टू W/1 प्लस W, ये हमारा निकल कर आएगा। ये रैपिड मॉइस्चर मीटर है। इसका मैं पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ रैपिड मॉइस्चर मीटर का, ताकि आपको एक आइडिया लग सके। रैपिड मॉइस्चर मीटर, ये आपका जो है रैपिड मॉइस्चर मीटर का पूरा सेट है। आई होप कि आप अगर फील्ड में काम किए होंगे तो ये आपको पता होगा। ये जो रैपिड मॉइस्चर मीटर है इसको कैल्शियम कार्बाइड या स्पीडी मॉइस्चर टेस्टर के नाम से जाना जाता है। ये पोर्टेबल डिवाइस होता है जो यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में और सिविल इंजीनियरिंग में, ताकि मॉइस्चर कंटेंट जो है सॉइल का, सैंड का और एग्रीगेट का हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। इसमें रिएजेंट्स होते हैं जो कि मेटालिक प्रेशर वेसल्स होता है आपका, एलोंग विद कैल्शियम कार्बाइड पाउडर। रिएक्शन, कैल्शियम कार्बाइड जो है रिएक्ट करता है फ्री मॉइस्चर जो सॉइल में अवेलेबल होता है और एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, कितना वाटर प्रेजेंट है उसके हिसाब से। और इस पे जो है आपका रीडिंग आता है, इस पे जो है आपका क्या आता है? रीडिंग आता है। यहाँ पे रीडिंग आपका जो है 0, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे रीडिंग दिया हुआ होता है। रीडिंग जो है आपका दिया हुआ होता है। इसमें इक्विपमेंट आपका यूज होता है प्रेशर गेज जो कि कैलिब्रेटेड होता है टू रीड मॉइस्चर परसेंट 0 से 25% और 0 से 50%, दो तरीके का होता है। मेटालिक प्रेशर वेसल्स जो कि स्टील कंटेनर होता है विद क्लैम्प सील्ड कैप। एसेसरीज, इसमें एसेसरीज होता है आपका सैंपल को वेट करने के लिए वेइंग मशीन, फिर स्टील क्रशिंग बॉल, क्लीनिंग ब्रश, स्कूप, ये आपके होते हैं। कॉमनली यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग में, ताकि इंश्योर कर सके सॉइल को, एग्रीगेट को और कंक्रीट को एट ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल बिफोर कॉम्पैक्शन और लेइंग, कॉम्पैक्शन और लेइंग से पहले। यानी इसके माध्यम से हम जनरली मॉइस्चर को जो है कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? मॉइस्चर को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है पिग्नोमीटर। पिग्नोमीटर के माध्यम से भी जो है हम वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं। पिग्नोमीटर में हम 900 ml का डेंसिटी बोतल
लेते हैं जिसमें कोनिकल ब्रास टॉप होता है, 6 mm डाया ओपनिंग हमें देखने को मिलता है एट सेंटर ऑफ टॉप के ऊपर। यह आपका कोनिकल ब्रास टॉप है और उसके टॉप में जो है आपका 6 mm का ओपनिंग है और ये जो बोतल है ये 90 ml डेंसिटी वाला है। तो M1 जब हमारा इम्पिटी मास होता है पिग्नोमीटर का, M2 जब मास होता है पिग्नोमीटर का खाली में अगर हम मॉइस्ट सॉइल सैंपल भर देते हैं तब, यानी पिग्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल सैंपल तो M2। M3 जो है पिग्नोमीटर का मास, मास ऑफ सॉइल सॉलिड और वाटर ऑफ मास। मतलब हम पहले क्या किए, पहले हम खाली कंटेनर लिए, खाली कंटेनर में हमने क्या किया, सॉइल सैंपल को भर दिया, सॉइल सैंपल को भरने के बाद हमने उसमें पानी डाल दिया, और फिर हम पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा मिट्टी निकाल दिए, पानी निकाल दिए और निकालने के बाद हम चौथा कंटेनर, मतलब चौथा स्टेप में हम फिर से वही कंटेनर लिए जिसमें हम पूरा का पूरा पानी और मिट्टी डाले थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम वाटर डाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर। तो चौथा M4 आ जाएगा, मास ऑफ पिग्नोमीटर प्लस मास ऑफ वाटर। तो W इज इक्वल टू WW/WS, तो MS इज इक्वल टू M3 माइनस M4 प्लस VS गामा W, MS इज इक्वल टू M3 माइनस M4 प्लस MS/G रो W इंटू रो W से रो W कट भी जाएगा। तो MS इज इक्वल टू MS/G इज इक्वल टू M3 माइनस M4, MS इंटू G माइनस 1/G इज इक्वल टू M3 माइनस M4, MS इज इक्वल टू M3 माइनस M4 इंटू G माइनस 1, G इज इक्वल टू गामा S बाई गामा W, G इज इक्वल टू MS बाई VS रो W, VS इज इक्वल टू MS/G W, MW इज इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू MS। तो वेट वाटर कंटेंट आ जाएगा हमारा M2 माइनस M1 माइनस MS/MS, तो M2 माइनस M1/MS इज इक्वल टू 1, तो वाटर कंटेंट आ जाएगा M2 माइनस M1/M3 माइनस M4 इंटू G माइनस 1/G इज माइनस 1। तो ये G जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अगला मेथड है रेडिएशन मेथड। ये भी एक फील्ड मेथड है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारा यहाँ पे ऐड करते हैं, 2 गड्ढे करके यहाँ पे हम डिटेक्टर लगा देते हैं और इधर हमारा सॉइल में वाटर प्रेजेंट है कि नहीं, वो ये इस रेडिएशंस के माध्यम से जब न्यूट्रॉन बाहर निकलता है और ये डिटेक्टर तक पहुँचता है तो हमें पता चलता है। 2 केजिंग आर प्रोवाइडेड विलो ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस के विलो 2 केजिंग हम डालते हैं, माने गड्ढा खोदते हैं। फर्स्ट केजिंग में रेडियो एक्टिव मटेरियल डालते हैं और दूसरा केजिंग में हम डिटेक्टर प्रोवाइड करते हैं। जब रेडियो एक्टिव मटेरियल एक्टिवेटेड किया जाता है, इट स्टार्ट्स इमिटिंग न्यूट्रॉन, यह स्टार्ट करता है न्यूट्रॉन को इमिट करना और यह स्ट्राइक करता है हाइड्रोजन और वाटर जो प्रेजेंट होता है सॉइल में। तो उसके बाद रिजल्ट मिलता है कि एनर्जी का लॉसेज हो रहा है और जो एनर्जी का लॉसेज हो रहा है इन न्यूट्रॉन वो डिटेक्ट किया जाता है डिटेक्टर के द्वारा जो सेकेंड केजिंग में है, और ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो कैलिब्रेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर कंटेंट, और उसको वाटर कंटेंट के टर्म में या फॉर्म में हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टॉर्सन बैलेंस मेथड। ये जो मेथड है ये इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता है बाई
250 वाट बल्ब के साथ, 250 वाट बल्ब के साथ ये आपका है, जिसमें 220 से 230 वोल्ट होता है, 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी और सिंगल फेज पावर सप्लाई जो है प्रोवाइड करता है। ये आपका जो है इंफ्रारेड है, सिंगल फेज सप्लाई कर रहा है 250 वाट का, 220 से 230 वोल्ट और 50 हर्ज का। ये इंफ्रारेड रेडियो एक्टिव है, ये यहाँ पे मॉइस्ड सॉइल है। अब यहाँ पे ये जब इंफ्रारेड गया तो यहाँ से एक रीडिंग आएगा और ये जो रीडिंग डायल गेज पे दिखाएगा, है ना, डायल गेज के ऊपर जो रीडिंग दिखाएगा वो बताएगा कि कितना मॉइस्चर जो है हमारा प्रेजेंट है, कितना मॉइस्चर जो हमारा प्रेजेंट है। यूजिंग दिस इंफ्रारेड रेडिएशन, यूजिंग दिस इंफ्रारेड रेडिएशन मॉइस्ट सॉइल सैंपल इज ड्राइंग, मॉइस्ट सॉइल सैंपल जो है ड्राई करता है, जो काउज करता है टॉर्क एज सोन इन फिगर, जो फिगर में दिया गया है उस तरीके से। और जो वैल्यू होता है टॉर्क का वो कैलिब्रेट किया जाता है इन टर्म ऑफ वाटर कंटेंट। और जो टॉर्क का वैल्यू होता है वो हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो कैलकुलेट किया जाता है वाटर कंटेंट के तौर पे, वाटर कंटेंट के तौर पे। जितना ज़्यादा वैल्यू होगा टॉर्क का वो इंडिकेट करेगा कि उतना ही ज़्यादा है हमारा, उतना ही ज़्यादा है हमारा क्या, वाटर कंटेंट, उतना ही हमारा ज़्यादा है वाटर कंटेंट, जो भी हमारा गिवन सॉइल सैंपल है उसके लिए। आई होप कि ये पॉइंट्स जो डिस्कशन हमने किया आज के इस सेशंस में वो आपको क्लियरली समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि इसी तरीके का और भी क्लासेस और लेक्चर्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। ओके।